वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 33 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ की प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे फाइल हैंडलिंग को। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टेक्स्ट फाइल में हम कैसे डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, बाइनरी फाइल में कैसे हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। और इस वीडियो में अब हम समझने वाले हैं CSV फाइल के बारे में। तो CSV फाइल के अंदर डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे वापस रिट्रीव करते हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट पहले हम यहाँ पे देखते हैं। देन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है CSV फाइल और इसका फुल फॉर्म है सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। यानी कि यहाँ पे जो भी डेटा होगा उसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप कॉमा से ही सेपरेट करें, आप किसी और सिंबल से भी इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली एग्जांपल से हम यहाँ पे समझेंगे। तो आपका जब भी हम CSV फाइल को यूज़ करते हैं तो इसके लिए भी एक इनबिल्ट आपका मॉड्यूल आता है जिसका नाम है आपका CSV मॉड्यूल। तो CSV मॉड्यूल की मदद से ही हम यहाँ पे डेटा को स्टोर करेंगे एंड डेटा को वापस रिट्रीव भी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हमने यहाँ पे किया CSV यानी कि CSV मॉड्यूल को। देन हम यहाँ पे फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो P इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम हम रख देते हैं today.csv, यानी कि यहाँ पे एड्रेस आ जाता है। देन एड्रेस के बाद सेकंड पैरामीटर हमारा होता है यहाँ पे आपका जो मोड होगा। तो दो आर्गुमेंट आपका ओपन फंक्शन लेता है, एक तो आपका यहाँ पे एड्रेस, दूसरा मोड। तो हमने एड्रेस यहाँ पे दे दिया, फाइल का नेम हमने दे दिया एंड मोड हमारा राइट मोड यहाँ पे आ गया। देन हमने यहाँ पे आपका रीडर एंड राइटर को क्रिएट करना पड़ता है। तो आपका राइटर को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं w इक्वल्स टू या कोई भी वेरिएबल इक्वल्स टू CSV.writer। तो CSV आपका मॉड्यूल है और राइटर एक फंक्शन है। तो CSV.writer हमने लिखा, और कौन सी फाइल के लिए हम राइटर क्रिएट कर रहे हैं, हम today.csv के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं P, क्योंकि मल्टीपल फाइल्स भी आप सेम प्रोग्राम में ओपन कर सकते हैं। तो राइटर आपका स्पेसिफिक होना चाहिए जिस भी फाइल में आपने राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो CSV.writer P यानी कि राइटर अब बन गया है W। तो इसी की मदद से हम यहाँ पे डेटा को आपका फाइल में स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए दो यहाँ पे फंक्शन है, एक आपका यहाँ पे फंक्शन है राइट रो और दूसरा आपका फंक्शन यहाँ पे है राइट रोज। तो सिंपल सा है, दोनों में डिफरेंस आपको शायद नेम से समझ में आ रहा होगा। एक से हम सिंगल लाइन में लिखेंगे और एक से हम मल्टीपल लाइन में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो राइट और राइट रोज आपके यहाँ पे फंक्शंस हैं। तो राइट रो की मदद से मान लीजिए हम एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे लिख रहे हैं। तो डेटा पहले हम बना लेते हैं। मान लीजिए D इक्वल्स टू, हमने कहा सबसे पहले रोल नंबर, देन हमारा यहाँ पे नेम एंड देन हम यहाँ पे दे देते हैं मार्क्स। फॉर एग्जांपल 87 हमने दे दिया। तो तीनों डेटा हमने दे दिया। आप चाहें तो हेडिंग भी बना सकते हैं यहाँ पे, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, उसको आप फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा हमारे पास है। देन आपका सिंपली w.write_row एंड इसके अंदर आ जाएगा D। तो सिंपल है, w.write_row यानी कि जो राइटर हमने बनाया है, राइट रो से डेटा आपका फाइल में स्टोर हो जाएगा। और जो CSV फाइल है ये भी आपकी टेक्स्ट फाइल की तरह होती है, यानी कि यहाँ पे भी डेटा जो है ASCII या यूनिकोड के फॉर्म में स्टोर होगा और ये आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में भी होता है। यानी कि बैक एंड पे डायरेक्टली आप फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। तो फाइल को आप नोटपैड में ओपन कीजिए, एक्सेल या स्प्रेडशीट में आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा जो है हम लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आपका अगर एक्सेल या स्प्रेडशीट में आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे कॉलम और रोज के फॉर्म में आपका डेटा जो है वो आ जाएगा। तो सिंपल है, ये डेटा आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलने वाला है रोल नंबर, देन नेम, फॉर एग्जांपल करण है, एंड देन आपको यहाँ पे 87 मिलेगा। तो सिंपल सा है, इसी तरीके से डेटा हम स्टोर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है CSV फाइल में, ये टेबुलर फॉर्म में होता है, यानी कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में। और जब भी आपका डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में हो तो काफ़ी ईजी हो जाता है किसी डेटाबेस से डेटा को इम्पोर्ट करना या किसी डेटाबेस में आपका डेटा को स्टोर करना, क्योंकि डेटा जो है वो आपका टेबुलर फॉर्म में है। तो सिंपल सा है, ये हमने राइट रो को यूज किया। ऐसे अगर हम यहाँ पे मल्टीपल डेटा राइट रोज की मदद से लिखना चाहें तो इसमें हम नेस्टेड लिस्ट का यूज करते हैं, यानी कि लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल रोल नंबर 18 एंड नेम हमने दे दिया फॉर एग्जांपल दिया एंड 97 हमने मार्क्स दे दिए। तो एक डेटा तो ये हो गया। ऐसी लिस्ट ऑफ लिस्ट में दूसरा हमारा जो डेटा है तो इसको हम बना लेते हैं फॉर एग्जांपल रोल नंबर 21 एंड नाम हमने दिया दीपक
एंड फाइनली मार्क्स हम दे देते हैं 99। तो ये क्लोज एंड फाइनली मेन लिस्ट भी क्लोज। तो लास्ट में w डॉट राइट रोज या राइटर डॉट राइट रोज, सॉरी राइट रोज, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे d। तो देखिए सिंपल सा है एंड फाइनली फाइल को हम क्लोज कर देंगे। तो सिंपल सा है, केवल इतने ही स्टेटमेंट से आपका डेटा जो है वो फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा CSV फाइल में। तो हम देखते हैं फाइल को हम वापस रिट्रीव कैसे करते हैं। तो इसके लिए भी सिंपल सा है, p इक्वल्स टू ओपन, ओपन हमने करना है, फाइल का नेम है today.csv, तो today.csv एंड फाइल को ओपन कर दीजिए आपका रीड मोड में। तो रीड मोड, और बाय डिफॉल्ट भी आपका रीड मोड ही होता है, भले टेक्स्ट फाइल में हो या CSV फाइल में हो। एंड देन हमने इसका रीडर बनाना पड़ेगा, तो CSV डॉट रीडर। तो ये फंक्शंस किस में होंगे, CSV मॉड्यूल के अंदर। तो रीडर हमने बनाया, तो केवल इतने ही लाइन से आपका कंप्लीट डेटा जो है वो रीड हो जाता है। सॉरी, हमने यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट मैंने नहीं दिया है, तो p, तो CSV डॉट रीडर एंड p का हमने रीडर बनाया, और सारा का सारा डेटा जो है वो R के अंदर आ जाता है, या जो भी वेरिएबल आप लेंगे इसमें आ जाएगा। अब ये जो डेटा आया है ये आपका कंप्लीट डेटा यहाँ पे आता है, और इसको हम यहाँ पे इटरेटिव स्टेटमेंट की मदद से सारा का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि इसमें हमने लूप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लूपिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, फॉर x इन R, एंड फाइनली हम प्रिंट यहाँ पे कर देते हैं x को, एंड फाइल को हम क्लोज कर देंगे। तो केवल इतने ही स्टेटमेंट से फाइल का जो डेटा है वो रीड हो जाता है। तो यहाँ पे x में सबसे पहले जो पहला रिकॉर्ड है यानी कि 17 करंट 87 ये आएगा, देन अगेन x के अंदर हमारा ये डेटा आएगा, एंड अगेन x के अंदर ये डेटा आएगा, क्योंकि सारा डेटा लिस्ट के फॉर्म में r नाम के वेरिएबल में आ चुका है। तो अगर आपने इसमें सर्चिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है तो काफ़ी इजी है, क्योंकि x के अंदर सबसे पहले पहला रिकॉर्ड आने वाला है यानी कि ये रिकॉर्ड। तो आप यहाँ पे इफ एल्स की मदद से सिंपली कंपेयर कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के बेसिस पे, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता होगा शायद लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग कैसे होती है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको CSV फाइल के अंदर भी डेटा को कैसे हम स्टोर करते हैं एंड वापस रिट्रीव करते हैं ये आया होगा। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करके देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा CSV फाइल का, तो इसको अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट यहाँ पे करना है CSV मॉड्यूल को, एंड देन हम यहाँ पे फाइल को ओपन कर लेंगे, p इक्वल्स टू ओपन। तो फाइल का नाम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल today.csv कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल, एंड इसको हमने ओपन करना है आपका राइट मोड में। तो इसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे एक रीडर बनाएंगे, सॉरी राइटर हम क्रिएट करेंगे। तो w इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर, एंड हमने बनाना है today.csv के लिए, यानी कि p यहाँ पे आएगा, यानी कि फाइल हैंडलर जो हमारा है। एंड देन सिंपली w डॉट राइट रो, तो राइट रो में हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देना है, फॉर एग्जांपल हम रोल नंबर यहाँ पे देते हैं, एंड सेकंड हम यहाँ पे दे देते हैं नेम, एंड थर्ड हम यहाँ पे दे देते हैं फॉर एग्जांपल मार्क्स। तो ये तीनों ही डेटा हमने यहाँ पे रीड कर लिया, एंड देन इसको हम लिस्ट के फॉर्म में देंगे, तो इसको हम डाल देते हैं एक लिस्ट के अंदर। तो सिंपल सा है, राइट रो से पहली रो हमने यहाँ पे लिख दी है अपनी CSV फाइल में, एंड w डॉट राइट रोज के अंदर हम डेटा यहाँ पे लिखते हैं। तो डेटा के लिए हम लिस्ट ऑफ लिस्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि रोल नंबर फॉर एग्जांपल 12 हमने दे दिया, नेम हमने यहाँ पे करण दे दिया, एंड मार्क्स हम यहाँ पे दे देते हैं फॉर एग्जांपल 90। तो ये पहला रिकॉर्ड है, कॉमा दूसरा रिकॉर्ड हम यहाँ पे देते हैं फॉर एग्जांपल रोल नंबर 13, नेम हम यहाँ पे दे देते हैं दिया, एंड मार्क्स हम यहाँ पे दे देते हैं 89। तो ये दूसरा रिकॉर्ड है, एंड फाइनली हमारी पूरी लिस्ट क्लोज हो गई, एंड फाइनली फंक्शन भी क्लोज हो गया, एंड देन आपका p डॉट क्लोज। तो देखिए डेटा हमारा आ गया है, तो इसको हम रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो बैकएंड पे हमारी जो फाइल है देखिए टुडे नाम से हमारी फाइल यहाँ पे आ गई। तो इसको हम ओपन करेंगे, तो आप किसी भी फॉर्मेट में इसको ओपन कर सकते हैं। आप इसको नोटपैड में ओपन कीजिए या स्प्रेडशीट या एक्सेल, जिसमें आप चाहें ओपन कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे आ गया है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स 12, करंट 90, 13 दिया एंड 89। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे आ रही है, तो एक्स्ट्रा लाइन ना आए इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू लाइन इक्वल्स टू स्पेस। तो इससे क्या होगा, एक जो एक्स्ट्रा लाइन है वो यहाँ पे नहीं आएगी। तो इसको क्लोज करके हम देख लेते हैं। तो अब देखिए, अब इसको अगर हम ओपन करें
तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन जो है वो नहीं आई है। तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल है। अगर इसको आप देखें किसी और एप्लीकेशन में, फॉर एग्जांपल नोटपैड में देखेंगे, तो देखिए कॉमा से यहाँ पे डेटा जो है वो सेपरेट हो रखा है। तो इसको भी आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं डेलीमीटर इक्वल्स टू, इसकी जगह हम हैज़ यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए ये एग्जीक्यूट यहाँ पे हो गया। तो देखते हैं क्या ये चेंज यहाँ पे आया है। तो इसको अगेन हम नोटपैड में ओपन करेंगे। तो देखिए अब जो कॉमा से सेपरेट हुआ था वो अब यहाँ पे हैश के सिंबल से हमने सेपरेट किया है। तो ये तो हमारा हो गया जो हम कहते हैं कि राइटिंग ऑपरेशन। तो रीड ऑपरेशन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमने डेटा को रीड करना हो तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे, p = ओपन आपका today.csv एंड इसको हमने ओपन करना है रीडिंग मोड में। तो सिंपल सा है, रीड मोड के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे रीड कर लेते हैं। पहले हमको रीडर बनाना है। तो csv.reader एंड हमने बनाना है today.csv का। तो इसका फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। तो रीडर की मदद से ही सारा डेटा आ चुका है। तो फॉर x in r एंड फाइनली हम प्रिंट कर देंगे x को, यानी कि हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड को। तो देखिए हमने यहाँ पे फाइल में लिखा भी है और साथ में डेटा को रिट्रीव भी किया है। तो नॉट बाइट इटरेटिव शुड रिटर्न स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे एक एरर यहाँ पे दे रहा है। तो फॉर x in r, तो रीडर ने यहाँ पे r दिया है एंड हमने इसको प्रिंट भी किया है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमने इसको बाइनरी मोड में ओपन किया है, जबकि ये आपका केवल एक CSV फाइल है। तो इसको हम रन अप करते हैं। तो देखिए जितना भी डेटा है वो यहाँ पे रीड हो गया है। तो आई होप आपको CSV फाइल के अंदर डेटा को रीड एंड राइट करना यहाँ पे आया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 33। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 34।